आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी। आइए आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड या हेलो अल्केन की। ठीक है, देखो इसमें मैंने दो लगाया है क्योंकि फ्रॉम अल्कीन से हेलो अल्केन का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, बताया था। आज का जो वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज हम लोग अल्कीन से प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ेंगे, जिसमें आपको मार्कोनिकॉफ का रूल भी क्या करना है, पढ़ना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में भी जानना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखो फ्रॉम अल्कीन बोलता है कि हाइड्रोजन अम्लों का अर्थ ये है कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन समूह में कोई आएगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई आएगा। जैसे देखिए आप HCl, HBr, HI की अभिक्रिया द्वारा एल्कीन्स से मोनो हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है। जैसे देखिए आप, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एक एग्जांपल हमने क्या किया है, लिया है। ये एल्कीन है आपका, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ये कार्बन जो है इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये HX है, मतलब कोई हाइड्रोजन अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया आप कराओगे तो देखो यहाँ मोनो हेलो अल्केन का निर्माण हुआ है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि देखो HX है, क्या है, HX। तो HX में H किस कार्बन के साथ जुड़ेगा और X किस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ का रूल ये बताएगा कि H किसके साथ जुड़ेगा और X किसके साथ जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है, देखिए मैंने लिखा है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, ये मैंने 11th में क्या किया है, बताया है, और मैं यहाँ भी आपको इसको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। समझिए, ध्यान दो। यहाँ देखो हमको ये देखना है कि H किस कार्बन के साथ जुड़ेगा और X किस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे होता ये है कि नियम ये बोलता है, मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है कि H उस कार्बन के साथ जुड़ता है जब डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं, जैसे ध्यान देना ये कार्बन और ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है। तो H उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो तुम बताओ कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन समूह उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। तो देखिए यहाँ पे R और ये CH है, तो CH लिखा है मैंने, और हाइड्रोजन समूह को इससे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और ये डबल बॉन्डेड जो होता है ये टूट जाता है, ये अल्कीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ध्यान दो, यहाँ एल्कीन से मोनो हेलो एल्केन्स बनाया जा सकता है। अब उसके बाद देखो ये CH2 जो था, CH2 है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके साथ कौन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। मैंने हाइड्रोजन को क्या किया है, जोड़ दिया है। यही है मार्कोनिकॉफ का रूल। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको कि मार्कोनिकॉफ का रूल जो होता है वो फेल कर जाता है कहीं कहीं, ठीक है। कहाँ कहाँ फेल करेगा, तो मार्कोनिकॉफ का रूल जो होता है इसको आप समझिए या मत समझिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको अगर मैकेनिज्म को हम समझ लेंगे, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लेंगे, तो मार्कोनिकॉफ की कोई जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। और मार्कोनिकॉफ कहाँ फेल कर जाता है, या मार्कोनिकॉफ जो होता है वो एडजेक्ट रिएक्शन को क्या करता है, नहीं दर्शाता है। मैं उस पर भी आऊँगा, मैं मैकेनिज्म इसका बताऊँगा ये वास्तव में होता क्या है। मार्कोनिकॉफ का जो रिएक्शन है वो वास्तव में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके मैकेनिज्म को भी दर्शाऊंगा। और कहीं कहीं आप देखिएगा रिएक्शन में, जैसे मान लो कि तुमने मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट को बनाया, वो प्रोडक्ट क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वैसा प्रोडक्ट रिएक्शन में बनेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके वास्तविकता को जानेंगे और हम लोग जानेंगे आज इसके मैकेनिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। और देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लियर है, और ये आपका एल्कीन है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग डबल बॉन्डेड से जो कार्बन जुड़े होंगे उसको देखेंगे। तो ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है कि H उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो आप बोलिए कि इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा इससे जुड़ेगा, नहीं, मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा है उस कार्बन को आपको देखना है। तो ये कार्बन जो है और ये कार्बन ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। तो देखो नियम ये बोलता है मार्कोनिकॉफ का कि H उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मतलब इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और क्लोरीन आपका जुटेगा इस कार्बन के साथ। क्लियर है? तो देखो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है। देख लो यहाँ, सॉरी ये क्लोरीन जुटा हुआ है, तो CH डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये CH2 जो है वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यही है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में एक्चुअल जो होता है ऐसे प्रोडक्ट बनता नहीं है। इसके मैकेनिज्म को भी हम लोग जानेंगे, और मार्कोनिकॉफ कहीं कहीं क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो मार्कोनिकॉफ के नियम से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड जो है, डबल बॉन्ड से कौन कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन जो होता है आपका वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो देखो एक बॉन्ड इधर बनाया है ये CH3 के साथ, एक बॉन्ड इधर बनाया है ये कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ इसका है। क्लियर है? और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है और चारों का चारों बॉन्ड इसका बना हुआ है, मतलब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ये, मतलब ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है और इसके पास एक हाइड्रोजन क्या है, मौजूद है। तो मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन समूह उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। तो किसके पास है, ये कार्बन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो इसके साथ ये Br जुटेगा, ध्यान देना, और ये इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुटेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 और यहीं पे लगा देंगे Br। यहाँ पे हाइड्रोजन हम दिखा भी सकते हैं ऐसे, या अगर नहीं भी दिखाएंगे इसका मतलब ये कि ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो गया है, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुट गया है। क्लियर है? डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है? ये भी क्या है, मार्कोनिकॉफ का नियम है। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन जानेंगे और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये मार्कोनिक रूल कुछ होता ही नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म को अगर तुम समझ लेते हो तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको ये मार्कोनिकॉफ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको जितना डीपली आप समझिएगा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में। अब देखो मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है वास्तव में होता क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम समझ लेते हैं तो हमको मार्कोनिकॉफ का रूल जो होगा वो अगर आपको याद नहीं भी है तो अभी चलेगा, और जहां मार्कोनिकॉफ का रूल फेल कर जाता है उस प्रोडक्ट को भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैंने एक रिएक्शन लिया है, देखिए ध्यान से। क्लियर है? मैंने लिखा है स्टेप 1 और यहाँ पे H+ लिया है। H+ क्यों लिया है पहले उसको समझाता हूँ मैं। अगर तुम रिएक्शन में HX का उपयोग करते हैं तो इस जगह पर आपका आता है फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, देखो कि H पर प्लस आता है और Cl पर माइनस आता है। तो जिस तत्व पर प्लस आता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पर माइनस आता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हमने आपको पढ़ाया था होमोलाइटिक एडिशन रिएक्शन में, देखिएगा ध्यान दीजिए यहाँ पे, और हेट्रोलाइटिक रिएक्शन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में, कि जब ये बंधन टूटता है
तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं हेट्रोलाइटिक्स में। होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें से कोई या तो ये इधर चला जाएगा और नहीं तो ये इधर चला जाएगा। वो वीडियो आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो वहाँ पे बहुत बारीकी से मैंने इसको क्या किया है, समझाया है। और क्वेश्चन ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होगा, इस कार्बन के पास होगा या इस कार्बन के पास होगा। तो इसके लिए हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा दोनों इलेक्ट्रॉन तो इस पर प्लस आएगा, तो ये होगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर बात मैं करूं तो कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री का होता है, उसके बाद 2 डिग्री का होता है और उसके बाद 1 डिग्री का होता है। तो तुम बताओ कि प्लस यहाँ पे आएगा तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ पे प्लस आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ये कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री है, मतलब कि ये स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका R, इस पर प्लस आ जाएगा और ये आपका बंधन टूटेगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब ध्यान दीजिएगा, देखो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, इस पर माइनस चार्ज आएगा जिसको हम दर्शाते नहीं है। तो इस पर देखो इस हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। तो यह हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा देखो CH3। अब देखिए इसमें तो सिर्फ H प्लस नहीं होगा, HX लिए थे हम, तो H पर प्लस आया था और Cl पर X पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो स्टेप नंबर 2 जो होगा, ध्यान से देखना, RCH प्लस CH3। अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उसके बाद आता है न्यूक्लियोफाइल। X आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस होगा। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो जब ये X इसके साथ जुटेगा तो प्लस माइनस काउंटर हो जाएगा और ये हो जाएगा RCH XCH3। देखिए वही चीज है कि नहीं है। मार्कोनिकॉफ का रूल जो है उसका मैकेनिज्म यही है। वहां पे क्या हो रहा था कि H उस कार्बन के साथ जुट रहा था जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा था, मतलब इस कार्बन के साथ। यहाँ पे भी वही चीज हुआ है। और हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुट रहा था जिसके पास हाइड्रोजन कम था, तो हाइड्रोजन आपका जुट रहा था इस कार्बन के साथ। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुटा है कि नहीं उसी कार्बन के साथ। क्लियर है, तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। कहीं कहीं मार्कोनिकॉफ के रूल से अगर आप प्रोडक्ट का निर्माण करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहां पे भी हम लोग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, डील करेंगे। अब देखो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैंने तो ये रिएक्शन दिखाया है 2 स्टेप में हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा जो होता है वो स्लोएस्ट पाथ पर निर्भर करता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है जिसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है ये स्लो होता है। ये क्या होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसी पर निर्भर करेगा। और ये वाला जो जिसमें हाइड्रोजन समूह जुड़ता है कार्बन के साथ, ये स्टेप जो होता है वो बहुत क्या होता है, फास्ट होता है। क्लियर है, आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। अगर अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा, अगर मैं मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार चलूं तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ध्यान देना, CH3 CH3 HCH। अब देखो हाइड्रोजन समूह इस कार्बन के साथ जुटेगा Br, और ये हाइड्रोजन समूह जो होगा इस कार्बन के साथ जुटेगा CH3। ये प्रोडक्ट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, आइए इसको मैकेनिज्म से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि जब इधर जाएगा तो इस पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, CH3 CH3H और ये हो जाएगा आपका CH प्लस और ये हो जाएगा CH3।
क्लियर है। देखो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, क्लियर है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी मैं और बढ़ा सकता हूँ। कैसे? अगर यहाँ पे किसी तरीके से मैं अगर प्लस चार्ज यहाँ पे लेकर चला हूँ तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो मोर स्टेबल क्या करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो इसी में हम लोग लेते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लियर है। इस प्रक्रिया को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन आपको दिख रहा है और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास से हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा? तो बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन ले जाओ और यहाँ से हट जाओ। मतलब ये क्या करेगा कि ये कार्बन जो है, ये बॉन्ड जो होगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हाइड्रोजन लेकर निकलेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा इधर CH3 जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर निकलेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस आएगा, लेकिन इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है। तो ये इस प्लस के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 और ये CH3। अब ध्यान दो, यहाँ पे बना था 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यहाँ क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो मान लो जो भी है, जैसे सपोज कीजिए कि देखिए यहाँ पे Br आएगा, तो Br क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो Br जब इस पर अटैक करेगा तो Br पर माइनस होगा, तो Br आकर यहाँ क्या होगा, जुटेगा। तो ये हो जाएगा CH3 ये Br इसके साथ अटैक करेगा तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान देना, Br CH2 और CH3। ये प्रोडक्ट जो होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इस एंटी मार्कोनी कफ के रूल के बारे में, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में।